जैसे आपकी रिफ्यूजल आना बहुत ही खतरनाक है, वैसे ही आपकी फाइल का गलत कंसल्टेंट के हाथों में जाना उससे भी ज्यादा खतरनाक है। और मेनली रिफ्यूजल का कारण ज्यादातर एक गलत कंसल्टेंट के हाथों में फाइल जाना ही होता है। हेलो एवरीवन, हाउ यू आर फाइन, दिस इज जसप्रीत गिल फ्रॉम अवेयर वीजा इमिग्रेशन। जैसे आप सभी ने थंबनेल पढ़ ही लिया होगा कि आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू चूज अ गुड कंसल्टेंट। हर बार जो रिफ्यूजल है वो गलत कंसल्टेंट के कारण नहीं होती, लेकिन ज्यादातर जो रिफ्यूजल है वो एक गलत कंसल्टेंट के कारण ही होती है। और उनमें सबसे बड़ा रीजन है एक गलत कोर्स को चूज करना। आपकी जो कोर्स सिलेक्शन है वो 99% आपके कंसल्टेंट के हाथ में होती है, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स को यही होता है कि जो उनके कंसल्टेंट हैं वो इस फील्ड में एक्सपर्टीज हैं एंड उनको उन्हीं की जो गाइडेंस को फॉलो करना चाहिए। और जो भी कंसल्टेंट उनको जो भी कोर्स देते हैं वो बिना सर्च आउट किए उन कोर्सेज में अप्लाई कर लेते हैं, और जिसकी वजह से उनको रिफ्यूजल का सामना करना पड़ता है। जो स्टूडेंट्स अपने लेवल पे सर्च आउट करते हैं अपनी कोर्स सिलेक्शन को, रेलेवेंसी को, वो स्टूडेंट्स ज्यादातर रिफ्यूजल से बच जाते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट्स आंखें बंद करके अपने कंसल्टेंट पे भरोसा करते हैं उनको रिफ्यूजल का सामना इस वजह से करना पड़ता है। एक सही कंसल्टेंट और एक बैड कंसल्टेंट में काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। उन्हीं में से एक डिफरेंस ये है कि आपका जो एक सही कंसल्टेंट है वो आपको खुश करने की बजाय आपको एक सही गाइडेंस ही देगा। उन्हें इस बात से मतलब नहीं होता कि उनकी दी गई गाइडेंस से आप खुश हो रहे हो या नहीं हो रहे। उनको उनकी जो प्रायोरिटी यही होती है कि वो आपको एक जेन्युइन गाइडेंस प्रोवाइड करें। आपकी प्रोफाइल के लिए जो अच्छा है, आपकी लाइफ के लिए जो अच्छा है, वो वही आपको गाइडेंस देते हैं, बजाय कि इसके कि जो आपके कान सुनना चाहते हैं वो बात वो बोलें। तो हर स्टूडेंट को ये सुनना बहुत ही अच्छा लगता है कि उनका जो वीजा वो आ ही जाएगा और उनका जो वीजा के चांसेस है वो 100% है। तो काफी बार ये देखा जाता है कि कई स्टूडेंट्स के जो नोन है वो कनाडा में पहले से होते हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट उसी लोकेशन को प्रेफर करता है, लेकिन वहां पे उसकी प्रोफाइल से रिलेटेड कोर्सेज नहीं होते। लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स को होता है कि उनको कैसे ना कैसे उसी लोकेशन पे कोर्स मिल जाए, जिसकी वजह से जो बैड कंसल्टेंट होते हैं वो उनको उसी लोकेशन में कोर्स दे देते हैं बकायदा, इस वजह के कि वो का जो कोर्स होता है वो उनकी प्रोफाइल से रेलेवेंट नहीं होता। इसी वजह से उनको बाद में रिफ्यूजल का सामना भी करना पड़ता है। वहीं अगर आप एक गुड कंसल्टेंट के पास जाते हो, वो ये चीज नहीं देखता कि आपको अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, वो आपको आपकी प्रोफाइल के अनुसार एक सही कोर्स ही सजेस्ट करेगा जिसमें आपके वीजा के चांसेस अच्छे होंगे। कॉलेज आपको ऑफर लेटर दे देगा, नो मैटर आपकी प्रोफाइल के साथ कोर्स रिलेटेड है या नहीं है, लेकिन एम्बेसी आपको वीजा नहीं देगी। एम्बेसी आपको वीजा तभी देगी अगर आपका जो कोर्स है वो रिलेटेड है। एक गुड कंसल्टेंट आपको ये बात जरूर बताएगा कि आपका जो वीजा आपके कोर्स सिलेक्शन पे बहुत ज्यादा निर्भर कर रहा है और आपको जो कोर्स है वो रेलेवेंट ही सिलेक्ट करना चाहिए। आप चेक कर सकते हैं कि जिस भी कंसल्टेंट पे आप फाइल लगवाना चाह रहे हैं उस कंसल्टेंट ने क्या पहले आपकी प्रोफाइल से जैसे वीजा निकाले हैं, उस कंसल्टेंट का क्या वीजा सक्सेस रेट है और उस कंसल्टेंट को क्या नॉलेज है। आपको आंखें बंद करके किसी भी कंसल्टेंट को फाइल नहीं देनी चाहिए। हर कंसल्टेंट आपको ये कह देगा कि आपका वीजा आ जाएगा, आप फाइल दे दो, लेकिन इससे आप अपने कंसल्टेंट की नॉलेज का पता नहीं लगा सकते। आप अपने कंसल्टेंट की नॉलेज के बारे में तभी पता लगा सकते हैं जब आप उनसे आपकी प्रोफाइल के रिलेटेड कोर्स सिलेक्शन के बारे में पूछेंगे, या फिर आप उनसे कोर्स रेलेवेंसी के बारे में पूछेंगे, या फिर आप उनसे वीजा फाइलिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगेंगी उसके रिगार्डिंग पूछोगे। साथ ही साथ आप ये बात जरूर चेक किया करो कि आप जिस भी कंसल्टेंट को फाइल दे रहे हो, क्या आप उस कंसल्टेंट ने आपके जिस कंट्री में आप अप्लाई करना चाहते हो उस कंट्री के वीजा निकाले हैं या नहीं निकाले। कई बार कई स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है कि वो जिस कंट्री में अप्लाई करना चाहते हैं उस कंट्री में उनके एजेंट की एक्सपर्टीज नहीं होती, जिनकी वजह से उनको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और उनका जो प्रोसेस है वो भी काफी डिले होता है, क्योंकि उनके जो एजेंट की एक्सपर्टीज होती है वो किसी और कंट्री के लिए होती है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपने उसी कंसल्टेंट को चूज करना है जिसकी एक्सपर्टीज उस कंट्री में है जिस कंट्री में आप अप्लाई करना चाहते हो। अगर आप इस बात को नोटिस करके अपनी वीजा एप्लीकेशन लगवाओगे तो आपका जो कंप्लीट प्रोसेस है वो स्मूथ और फास्ट चलेगा। साथ जब भी आप अपनी वीजा एप्लीकेशन का प्रोसेस कहीं पे स्टार्ट करवाना चाहते हैं तो आपने आपकी प्रोफाइल का प्रोसेस किस तरह से चलेगा वो सारी चीजें आपने स्टार्टिंग में ही डिस्क्लोज करनी है। कई स्टूडेंट्स को वीजा एप्लीकेशन के प्रोसेस के दौरान ट्रांसपेरेंसी नहीं मिलती,
जिनमें कि कई कंसल्टेंट उनको डॉक्यूमेंट्स भी शो नहीं करते और कई कंसल्टेंट ऐसे भी होते हैं जो अपनी तरफ से डॉक्यूमेंट्स उनकी प्रोफाइल में ऐड ऑन कर देते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स को वो डॉक्यूमेंट्स इशू नहीं करते, जिस वजह से अगर उन स्टूडेंट्स की एक बार रिजेक्शन आ जाती है तो वो सेम कंट्री में दोबारा फाइल नहीं लगा पाते, क्योंकि उनके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं होते जो उनकी लास्ट एप्लीकेशन में गए होते हैं। इस वजह से काफी स्टूडेंट्स का जो ड्रीम है वो ड्रीम ही रह जाता है, क्योंकि वो सेम कंट्री में दोबारा अप्लाई नहीं कर पाते। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जिस भी कंट्री में आपने अप्लाई कर दिया तो पहली बार में आपने जो डॉक्यूमेंट लगा दिए वही सेम डॉक्यूमेंट आपकी सेकंड एप्लीकेशन में जाने चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपने ग्रेजुएशन किसी यूनिवर्सिटी से लगा दिया तो सेकंड टाइम वीजा एप्लीकेशन लॉन्च करते वक्त आप उस ग्रेजुएशन को चेंज नहीं कर सकते, आपको सेम ग्रेजुएशन ही दोबारा लगानी पड़ेगी। तो जब भी आप किसी भी कंसल्टेंट से फाइल लगवाओ तो सारी चीजें आप पहले डिस्क्लोज किया करो कि जो भी फाइल में आपके डॉक्यूमेंट लगेगा वो आपका कंसल्टेंट आपको प्रोवाइड करेगा, सो दैट इन फ्यूचर आपको किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। पीआर के टाइम भी आपको सभी डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। अगर आप अब वीजा लेके कनाडा चले भी जाते हैं और पीआर के टाइम पे आपके पास सभी डॉक्यूमेंट नहीं है, देन आपको पीआर में इशू आता है। सो आपने इस बात का ध्यान जरूर रखना है कि जो भी आपकी एप्लीकेशन में डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं वो आपको आपका कंसल्टेंट जरूर प्रोवाइड करवाए। एट द एंड आपने अपने कंसल्टेंट की नॉलेज जरूर चेक करनी है, आपने उनके लगे हुए वीजा जरूर चेक करनी है। आपने ये जरूर चेक करना है कि जिस कंट्री में आप अप्लाई करना चाहते हैं क्या आपके कंसल्टेंट की उस कंट्री में एक्सपर्टीज है या नहीं। आपने ये जरूर देखना है कि आपकी जैसी प्रोफाइल्स का पहले आपके कंसल्टेंट ने वीजा लगवाया है या नहीं। अगर आप इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए कंसल्टेंट को चूज करेंगे, ट्रस्ट मी, आपको थ्रू आउट द प्रोसेस मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा और आपका जो सारा प्रोसेस है वो स्मूथली होगा। इसी तरह की यूजफुल इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।